श्री कुंज बिहारी श्री सुखदेव श्री श्याम चरणदास जय श्री गुरुदेव। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। संप्रदाय सुखदेव मुनि चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत भक्ति अनन्य विचार। श्री प्रिया प्रीतम की अति प्रिय भक्तमाल कथा में आज हम श्री राम शरणदास जी महाराज का चरित्र श्रवण करते हैं। श्री राम शरणदास जी स्वामी श्री लक्ष्यदास जी महाराज के शिष्य थे। श्री लक्ष्यदास जी महाराज के सभी शिष्य त्याग वैराग्य में ऊंचे और भजन मार्ग के दृढ़ अनुयायी थे। सभी गुरु भाइयों ने ज्ञान वैराग्य भक्ति में दृढ़ अभ्यास कर जीव मात्र को सत्संग के द्वारा प्रेरित किया और संप्रदायोन्मुखी वैष्णवी वैधि भक्ति का प्रचार किया। उपदेश में उन्होंने जन सामान्य को मिश्रित शैली में, जिसमें जीवनोपयोगी ज्ञान भी हो भक्ति भी हो, ऐसी मिश्रित शैली में समझाने का प्रयास किया और बड़े रहस्यात्मक ढंग से जीव को साधक को प्रेरित किया है। कहते हैं, विधना कौन संजोग बनायो, पास पिया परदेश बराबर हो यन मन को भायो। ये कैसा संजोग बनाया परमात्मा ने, पास पिया परदेश बराबर। प्रियतम अत्यंत पास में है लेकिन लगता है प्रदेश में है, बहुत दूर है, और इसके कारण हमारे मन का भाया हुआ मन वांछित नहीं हो रहा। सर्वन सुनेन नैन बिलोकत बोलत ना ही बुलायो, न वो कानों से सुने न आँखों से देखे न बोलने से बोले। सदा असंग अंग नहीं पर से नख सिख अंग समायो। जो रोम रोम में व्याप्त है, नखसिक जो व्याप्त है, तो ऐसा सदा पास में रह करके अंग नहीं पर से वो हमको छूता तक नहीं, हम उसको छू नहीं पा रहे। जागृत जगे न सुसुप्ति सोवे, सुपने में न लखायो। तुरियातीत नित इक रस रहे, चतुर महावर पायो। तो जागृत जगे न सुसुप्ति सोवे। अब वो परमात्मा तो बड़ा अद्भुत तत्व है, उसकी अनेक विलक्षणताएं हैं और हम सीमित हैं। तो जागृत जगे न सुसुप्ति सोवे, सुपने में न लखायो। कैसे भी करके तीनों अवस्थाओं में भी हम उसका बोध नहीं कर पा रहे। शब्द स्पर्श शब्द रूप रस गंध को टोना फूंक चलायो। राम शरण तज कोस पांच संग, तब आनंद घर पायो। तो शरीर के अंदर ही उस तत्व का अनुभव हम करना चाहते हैं, तो श्री सद्गुरु कृपा से, संत शरणागति से और इस जिज्ञासा भाव से हम समझने की चेष्टा करें तो भगवत कृपा से ही वो तत्व समझ में आता है और अति आनंद की अवस्था में जीव पहुंच जाता है, जब शारीरिक समस्त विकारों को त्याग करके और केवल जिज्ञासा ये रहे कि अब तो हमें उसको पाना ही है, उसके बिना रहा न जाएगा। निर्गुण निराकार स्वरूप को जानते हुए भी आपने सगुण की उपासना स्वीकार की है। निर्गुण सो सरगुण वपु, दर्यो भक्त हेतु अवतार। राम शरण उर्धार भरोसो सुमिरो सृजनहार। वह निर्गुण है परंतु भक्तों के लिए सगुण अवतार रूप उन्होंने धारण किया है। श्री राम शरणदास जी ने विनय को प्रभु को वश में करने वाला मंत्र बताया। विनय से परमात्मा वश में होते हैं। अपने अवगुणों का बखान और भगवान के गुणों का बखान ऐसा करके उनसे कृपा करने की प्रार्थना करना ही विनय कहलाता है। और इस विनय में बड़ा पावर होता है। कितनी भावपूर्ण विनय उन्होंने भगवान से करी है। प्रभु मैं विरद भरोसे आए, आपका ये विरद मैंने सुना तब आपकी शरण में आया। क्या भक्त वत्सल संतन हितकारी पतितोद्धार बतायो। भक्त वत्सल आपका विरुद्ध सुना,
संतन हितकारी आपका विरुद्ध मैंने सुना, पतित उद्धार मैंने सुना। प्रभो अंध भव सागर माही उपज उपज बिन साहिब। इस अंध भव सागर में तरह तरह की योनियों में जन्म ले ले करके मैं थक गया। जम की त्रास सही बहु भांति, यम की त्रास भी बहुत सहन करी, जन्म जन्म दुख पायो। भूल्यो भजन विषय मद राचो, ममता मन उर्जायो। और इसका कारण भी मैं हूँ स्वयं दुख पाने का। क्यों? भूल्यो भजन, इस भजन को तो भूला, और विषय मद राचो, इसमें रच गया विषयों में। भक्ति बिना ये गति भई मेरी, कर्मन वश भरमायो। ये गति क्यों हुई जीव की दुर्गति? भक्ति के न करने के कारण। मम अवगुण पर दृष्टि न कीजिए, तुम रोदास कायो। लेकिन आप तो पतितोद्धार हो, इसलिए आप मेरे अवगुणों पर दृष्टि न करिएगा, मैं आपका दास हूँ। राम शरण लक्ष्य दास शरण है, कीजिए हरि मन भाई। अब इस जीव के जो मन वांछित है क्या है कि ये जीव परम शांति चाहता है, ये आप कर दीजिए। गुरुदेव श्री लक्ष्यदास जी की भांति राम शरण जी ने अनन्यता पर विशेष बल दिया। भक्ति और प्रेम किसी एक से ही होते हैं, यही संतों का उपदेश है, क्योंकि इनमें मन का समर्पण अनिवार्य होता है। भगवान की भक्ति में बिना समर्पण के कुछ नहीं। मन का लगना अनिवार्य होता है, और मन है एक, इसलिए एक ही के प्रति समर्पित हुआ जा सकता है, सैकड़ों हजारों के प्रति नहीं। तो हरि भक्ति की अनन्यता बताने वाली उनकी वाणी कितनी सुंदर है। बर हम बर लीनो नागर नंद किशोर। हमने किसका वर्ण कर लिया? हमने नागर नंद किशोर का वर्ण कर लिया है। हूँ तो दासी जन्म जन्म की, नहीं भई कछु और। जन्म जन्मांतर से हम उनके ही हैं। आठों जाम श्याम छवि निरखूं, जैसे चंद चकोर। ना कोई हमरो हम ना किसी के, जग नातो दियो तोर। ये संसार के नाते तो एक से नहीं है, बदलते रहते हैं। कभी हम किसी के कुछ बन गए, कभी कोई हमारा कुछ बन गया। मुकुट लटक मटकन नैनन की, लख लीना चित्त चोर। तो जब ये लख लिया गुरु कृपा से, तब संसार के रिश्ते नातों को कौन याद रख पाएगा? भय भ्रम लाज मर्याद निवारी, खोटी कहो करो। हमने तो सब कुछ लाज मर्यादा संसार की तोड़ दी, अब कोई कुछ भी कहे। मेरे श्याम श्याम की मैं हूँ, कहत बजाए ढोल। खुलेआम कह रहे हैं ये घोषणा करके कि मैं श्याम की और श्याम हमारे। राम शरण हरि भाग लिखी थी, ब्रह्मा वचन अडोल। तो ये वचन है, ये डुलने वाले, हिलने डुलने वाले नहीं। अर्थात ये वचन जो है वो प्रामाणिक हैं, सत्य हैं, वास्तविक हैं। राम शरण हरि भाग लिखी थी। अब हमारे भाग्य में हरि लिखे हैं परमात्मा ने, विधाता ने, तो फिर ये वचन झूठे नहीं हो सकते। बर हम बर लीनो नागर नंद किशोर। तो ब्रज में गोपी समाज के हास प्रयास का एक अलग ही सौरभ प्रसारित होता है। श्री राधा और गोपी की ओर से श्री कृष्ण के लिए उपालंभ पूर्ण वाक्य कहे जाते हैं, और साहित्य में ये शैली भ्रमर गीत परंपरा के नाम से वर्तमान में है। तो देखिए श्री कृष्ण के बारे में यहाँ क्या कहा जा रहा है। सखीरी मैं उनकी गति जानूं। सखी मैं श्याम सुंदर की सब गति जानती हूँ। हैं वे निडर कपट उर अंतर, बहुतन हाथ बिकानो। निडर है वे, लेकिन उनके उर में अंतर में कपट भी है, इसलिए बहुतन हाथ बिकानो। हमारे सामने आएंगे तो हमसे ही प्रेम प्रदर्शित करेंगे, और दूसरी सखी गोपी के पास जाएं तो उसी को सब कुछ कहेंगे। ताकत कली कली रस चाखत, अली जो फिरत लुभानो। ताकत मानी तकना, देखना। तो ताकत कली कली रस चाकत, जैसे भौरा एक कली से दूसरी कली की ओर ही तकता रहता है कि अब मुझे और अधिक सौरभ पराग रस कहाँ मिले, तो वह आगे से आगे कलियों पर घूमता रहता है। ऐसे ही ताकत कली कली रस चाखत, अली जो फिरत लुभानो। जैसे पराग का लोभी भौरा घूमता रहता है पुष्पों के ऊपर, कलियों पर, ऐसे ही यह हमारे श्री कृष्ण श्याम सुंदर तो एक सखी से दूसरी गोपी के पास, दूसरी सखी के पास, ऐसे इनको आगे से आगे अपनी मधुर वार्तालाप, माधुर्यपूर्ण चर्चा करने के लिए आगे से आगे चलते रहते हैं।
राम शरण हरि जो लख पाऊँ करहूँ मन को भानू। राम शरण दास जी महाराज कहे, जो मैं उस ऐसे श्याम सुंदर को लख लूँ तो मैं भी अपने मन की मर्जी करूँ, और मेरे मन में उस समय श्याम सुंदर के प्रति क्या होगा, उलाहना दूंगी कि उसको मनाऊंगी, कि उसको समझाऊंगी कि ऐसा न किया करें। ये तो आगे संतों की भावना की बात है। तो श्री राम शरणदास जी की वाणी में ऐसे बहुत से विभिन्न राग रागिनियों के पद हैं, और सुंदर उन्होंने साखियों का भी संग्रह किया है उपदेशात्मक रूप में। जय जय श्री सुखदेव।